नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है विल के ऊपर। देखिए, विल के बारे में आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज होगी, लेकिन परफेक्ट नॉलेज के लिए आपको सारे के सारे लीगल प्रोविजंस पता होने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर एक भी लीगल प्रोविजन के अंदर कोई कमी रह गई और विल के अंदर कोई कमी रह गई तो विल बाद में सेट असाइड हो जाती है जब केस डाला जाता है प्रोबेट लेने के लिए या कोई बाद में विल को चैलेंज करता है। देखिए, जब आदमी विल बनाता है उसको पता होता है कि मैं क्या विल बना रहा हूं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई कमी रह गई, कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस रह गया, तो बाद में जिस आदमी ने विल बनाई है वो गवाही देने के लिए नहीं आ सकता। अटेस्टिंग विटनेसेस आएंगे और जो विल है उसके सस्पिशियस सर्कमस्टांस देखे जाएंगे या विल के अंदर कोई कमी थी, क्या कमी थी, वो सब बाद में देखा जाएगा उस आदमी की डेथ के बाद। चाहे वो रजिस्टर्ड विल हो, अगर वो कोर्शन से है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से है और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो कि एविडेंस के द्वारा प्रूव किए जा सकते हैं, उनमें अगर कोई कमी पाई गई तो वो विल सेट असाइड हो जाएगी। तो वो विल बनाने का सारा पर्पस ही खराब हो जाएगा। इसलिए आपको सारा का सारा कानून पता होना चाहिए विल से रिलेटेड में। वो कानून कहां पे है, कैसे है, वो सारा कानून आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जब कोई आदमी विल बनाए तो उसके अंदर कोई कमी रह ही ना जाए बिल्कुल भी। वैसे तो देखिए, विल हमेशा लॉयर की गाइडेंस में ड्राफ्ट करवानी चाहिए। ड्राफ्ट आप अपनी मर्जी का करवाओ, जो करवाना चाहिए, लेकिन हाँ, कोई कमी ना रह जाए, ये एक चीज इंश्योर कर सकते हैं लॉयर्स। आप जो है इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करना ना भूलिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि विल जो है कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है कि नहीं है, कि यानी कि विल को जरूरी ही है कि रजिस्टर करवाओ ही करवाओ, या बिना रजिस्टर्ड विल की भी इक्वल वैल्यू है। अब इसका आंसर अगर आपने ढूंढना है तो आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट में इसका क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा इसके लिए द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंदर आप जाओगे, सेक्शन 18 क्लॉज ई आप देखोगे, तो जो सेक्शन 18 है वो कहता है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है। उसमें अगर आप सेक्शन 18 और क्लॉज ई देखेंगे तो उसमें वर्ड लिखा हुआ है विल। इसका मतलब कि वो जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर करवानी ही करवानी है। अगर आप वो रजिस्टर नहीं करवाओगे, प्लेन पेपर के ऊपर भी विल बनाओगे, लेकिन वो आपने विल ठीक बनाई होगी, तो फिर वो विल मान्य है। उसको कंपल्सरी रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। कुछ बातें आप ध्यान रखिए। अगर विल रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेन्युइन नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रोबेट नहीं देगी कोर्ट जब आप प्रोबेट पिटीशन फाइल करेंगे बाद में। तो ये चीज तो आप भूल जाइए कि ये दोनों चीजें होंगी। विल जेन्युइन मानी जाएगी, विल का प्रोबेट भी मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप रजिस्ट्रार साहब के आगे पेश होंगे, विल रजिस्टर कराएंगे, तो एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात हो जाती है कि कल को कोर्ट को ये लगता है कि वहां पे पेश हुए थे रजिस्ट्रार साहब के आगे, तो रजिस्ट्रार साहब ने भी 2-4 सवाल पूछे होंगे, बताया होगा। एक आदमी को उठे रजिस्टर करवाने जा रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हाँ, लीगली अगर देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। विल अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों इक्वली बराबर हैं, दोनों जेन्युइन हैं, तो दोनों पे प्रोबेट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अब आते हैं उस एक्ट पे जो कि सारा विल से डील करता है। कल को आपने पिटीशन डालनी होगी तो इसी एक्ट के अंदर डालनी होगी, और जो विल बनेगी वो इसी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ही बनेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 59 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। इसमें यह कहता है कि एवरी पर्सन, कोई भी आदमी विल बना सकता है, बशर्ते कि वो साउंड माइंड का हो, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो। दूसरी चीज, वो बच्चा नहीं होना चाहिए, माइनर विल नहीं बना सकता, मेजर आदमी ही विल बना सकता है। तीसरी चीज कि कोई भी आदमी जो है वो विल बनाएगा तो अपनी प्रॉपर्टी ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ये नहीं है कि मैंने लाल किला डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करेगा जिसका वो मालिक है, और वो जो करेगा वो विल के थ्रू डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इस सेक्शन की 4 एक्सप्लेनेशंस भी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया था साउंड माइंड। तो अब मैं आपको एक्सप्लेनेशंस दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। पहली चीज तो देखिए, एक नॉर्मल बात है कि मैरिड वुमेन है वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकती है। ये तो आप सबको पता है कि मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं होता, वो आदमी हो या औरत हो अपनी प्रॉपर्टी विल से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि डेफ यानी बहरा, डम यानी गूंगा, और ब्लाइंड यानी जो देख नहीं सकता,
वो अगर इनकैपेसिटेटेड नहीं है, मतलब अगर वो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको समझ है कि वो प्रॉपर्टी ऐसे डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो वो भी विल बना सकता है। उसमें कोई बार नहीं है लीगली कि ये लोग अपनी विल नहीं बना सकते। ये भी कानून इनको बराबर का हक देता है, सबको इक्वल ट्रीट करता है कि ये भी अपनी विल बना सकते हैं। तीसरी चीज है, कोई आदमी ऑर्डिनरली इनसेन ही रहता है, कि जिसे कहते हैं, अगर आम भाषा में बात करें कि दिमाग से ठीक नहीं है, तो वो भी अपनी विल बना सकता है उस पीरियड के अंदर जब उनका दिमाग ठीक है। वो इंटरवल जिसके अंदर उनका दिमाग ठीक होता है और उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उस ऑर्डिनरीली उस पीरियड के अंदर वो अपनी विल बना सकता है। अब चौथी बात यह है कि कोई आदमी जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, अगर एग्जांपल दे शराब के नशे में है या ऐसे किसी स्टेट ऑफ माइंड में है जब उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो वो विल जो बनाएगा वो मान्य नहीं होगी। उस आदमी को मना करा गया है कि उस स्टेट ऑफ माइंड में आप विल नहीं बना सकते। इंटॉक्सिकेटेड आदमी होता है वह जनरली तो साउंड माइंड का ही होता है, पता है दिमाग ठीक है, लेकिन किसी ने उसको दारू पिला दी जबरदस्ती या कोई दवाई ऐसी मिला दी जिससे उसका दिमाग ठीक नहीं रहा उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, या किसी ने कोई ड्रग्स दे दी और उसके बाद साइन करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया, तो कोई पर्पस नहीं रह जाएगा, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, तो उस विल की वैल्यू क्या होगी। तो वो आदमी कहते हैं कानून की वो आदमी विल नहीं बना सकता उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में। हाँ, जब वो नशा उतर जाता है, उस दवाई का असर कम खत्म हो जाता है, तो फिर वो अपनी जब नॉर्मल सेंसेस के अंदर आ जाएगा तो वो तब विल बना सकता है। साउंड माइंड को आप इस तरह से नहीं ले सकते कि आदमी अपनी पीक फिजिकल या मेंटल हेल्थ के अंदर हो, मतलब यानी कि बिल्कुल ही ठीक हो, उसकी हेल्थ बिल्कुल बढ़िया हो, तगड़ा आदमी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका मेंटल कैपेसिटी भी जो है कि बहुत ज्यादा हो, अपनी यंग एज के हिसाब से हो, वो भी जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, उनको पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, और इससे ये नहीं होगा कि अगर वो किसी को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो जेन्युइन नहीं मानी जाएगी, ऐसा नहीं। किसी को कोई बीमारी है, जैसे किसी को कैंसर हो सकता है या और गंदी कोई बीमारी हो सकती है, भगवान ना करे, तो वो भी आदमी विल बना सकता है, बशर्ते उसकी मेंटल फैकल्टीज ठीक हो, उनको पता होना चाहिए, उसका साउंड डिस्पोजिंग माइंड होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि खाली साइन करना जानते हो, साइन करा लिए, किसी ने विल बना दी और वो साइन कर दिए, क्योंकि साइन करना जानते हैं, बाकी उनको नहीं पता, होश नहीं है कि क्या कर रहे हैं, तो वो विल फिर मान्य नहीं होगी। चाहे उन्होंने साइन करे हो, चाहे अंगूठा लगाया हो, तो वो विल मान्य नहीं होगी। उससे अगर बाद में कल को मेडिकल रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं कि इस आदमी को पता ही नहीं था कि क्या कर सकता है, तो फिर वो विल पक्का से सेट असाइड होगी ही होगी। आपको ओरली तो बता दिया सेक्शन 59 क्या है, बेटर होगा मैं आपको एक बार सेक्शन 59 दिखा भी दूं, तो आइए आपको सेक्शन 59 दिखाते हैं। 59 है पर्सन केपेबल ऑफ मेकिंग विल्स, एवरी पर्सन ऑफ साउंड माइंड नॉट बीइंग अ माइनर मे डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय विल। अब इसके बाद 4 एक्सप्लेनेशंस को मैंने आपको समझा दिया है, आप पॉज करके पढ़ लें या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने बताया है उनका वही मतलब निकलेगा। ये था सेक्शन 59, मैंने आपको सेक्शन 59 दिखा दिया कि सेक्शन 59 क्या होता है। अब बात करेंगे दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि सेक्शन है 61। विल जो है वो किसी थ्रेट के अंडर नहीं होनी चाहिए या किसी कोर्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी कोई आपसे जबरदस्ती विल ना बनवा ले। अगर वो जबरदस्ती विल बनवाई होगी तो वो बाद में अगर प्रूव हो गया कि वो जबरदस्ती बनवाई गई थी तो वो सेट असाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, तो अगर कोई कहता है कि आप मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दो, सब प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही कर दो, दूसरे भाई बहन को कुछ मत दो, नहीं तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसे ऐसे थ्रेट्स देके आपसे वो बनवाता है, और आप वो परेशान होकर आप वो विल बना देते हैं और बाद में प्रूव हो जाता है कि ये तो थ्रेट देके बनवाई गई थी विल। या कोई और किसी के बच्चे को उठा लेता है, बंदूक लगा देता है, कहता है ये विल पे साइन करो, आप बनवाओ, रजिस्ट्रार के आगे पेश हो, नहीं तो फिर मैं जो है ना इसको तुम्हारे बच्चे को गोली मार दूंगा या मैं किडनैप कर लूं। ऐसी ऐसी अगर कोई गलत चीजें करके आपसे धमका के विल बनवाता है तो उस विल की कोई वैलिडिटी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप बुजुर्ग आदमी हैं और आपके सपोजिंगली बहू है, आपका बेटा है, वो आपको खाना नहीं देता, आप उसके साथ रहते हो, देखो बेटी की शादी हो चुकी है, वो दूसरे घर में रहती है, बहू बेटा कहते हैं हम तो खाना नहीं देंगे क्योंकि आप तो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर नहीं रहे, आप तो आधा हिस्सा उस लड़की को भी दे रहे हो, वो कहते हैं हम तो खाना नहीं देंगे। अब वो आदमी क्या करे, वो बुजुर्ग आदमी 80-90 साल का है, बिस्तरे से उठ नहीं सकता, खाना तो चाहिए उसको, तो वो परेशान होकर कहता है कि अच्छा लो मेरे से साइन करवा लो, मैं विल बनवा देता हूं, तुम्हारे नाम पे बनवा देता हूं। तो बाद में ये एक माना जाएगा कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस था, उसके ऊपर जो है कोर्शन थी, जबरदस्ती उससे विल बनवाई गई, तो वो विल भी मान्य बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए मैंने आपको अभी सेक्शन 61 के बारे में बताया था, अब आइए आपको सेक्शन 61 दिखा दूं ताकि आपको
सिचुएशन जो है और क्लियर हो जाए। सेक्शन 61 कहता है विल ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कोर्जन और इम्पॉर्चुनिटी। अ विल और एनी पार्ट ऑफ विल मेकिंग ऑफ विच हैज बीन कॉज्ड बाय fraud or coercion or by such importunity as takes away free agency of the testator is void। मैंने आपको सेक्शन 61 तो दिखा दिया। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन की, जो कि है सेक्शन 62। अब ये कहता क्या है कि आप अपनी विल को बाद में भी, अगर आपने एक विल बना दी तो ये नहीं है आप उसको रिवोक नहीं कर सकते या उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक अलाइव हैं आप अपनी पिछली विल को विड्रॉ करके नई विल आप बना सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने एक लड़के को जो आपको बहुत पूछता था उसके हक में आपने सारी प्रॉपर्टी दे दिया, ज्यादा पोर्शन आपने उसको दे दिया, तो उसको पता चल गया कि अब तो मुझे मिल गया, मेरा काम तो बन गया, अब मैं इनको क्या करूं पूछ के, अब तो मेरे नाम पे हो जाएगी प्रॉपर्टी, इनकी डेथ के बाद मुझे मिल जाएगी सारी प्रॉपर्टी। तो उसने आपको पूछना छोड़ दिया या आपसे बदतमीजी दिखानी शुरू कर दी, तो आपको लगता है यार ये तो गलत हो गया मेरे से, अब मैं क्या करूं, विल बना दी मैंने, रजिस्टर्ड विल है। लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी विल को रिवोक भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं। आप एक फ्रेश विल बना सकते हैं जिसमें आप लिख देंगे कि मैंने पहले विल बनाई थी और ये मैं उस विल को कैंसिल कर रहा हूं और मैं नई विल बना रहा हूं। तो वो आपके सामने ऐसा कुछ नहीं, जब तक आपकी मेंटल फैकल्टीज ठीक है, आप साउंड डिस्पोजिंग माइंड में रहते हैं, आपको पता है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो आप वो काम कर सकते हैं, विल को आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको सेक्शन 2 के बारे में बताया, ये आपको सेक्शन 62 दिखाते हैं कि वो एक्चुअली कहता क्या है। सेक्शन 62 will may be revoked or altered. A will is liable to be revoked or altered by the maker of it at any time when he is competent to dispose of his property by will। तो यही है सेक्शन 62 जो मैंने आपको समझाया था। अब इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 63 की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो पता होना चाहिए कि विल के अंदर 2 अटेस्टिंग विटनेसेस होने चाहिए। पहले मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको ये सेक्शन दिखाना चाहता हूं। आइए आपको पहले सेक्शन दिखाता हूं। 63 Execution of unprivileged wills. Every testator not being a soldier employed in an expedition or engaged in actual warfare or an airman so employed or engaged or a mariner at sea shall execute his will according to the following rules. Number 1, the testator shall sign or affix his mark to the will or shall be signed by some other person in his presence and by his direction. The signature or mark of the testator or signature of the person signing for him shall be so placed that it shall appear that it was intended thereby to give effect to the writing as a will. Important चीज C, the will shall be attested by 2 or more witnesses, each of whom has seen the testator sign or affix his mark to the will or has seen some other person sign the will in the presence and by direction of the testator or has received from the testator a personal acknowledgement of his signature or mark or of the signature of such person, and each of the witnesses shall sign the will in the presence of the testator, but it shall not be necessary that more than one witness be present at the same time, and no particular form of attestation shall be necessary। ये मैंने सेक्शन आपको वैसे नहीं समझाया, लेकिन मैंने आपको सेक्शन में साथ साथ हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज है। तो 2 इंपॉर्टेंट विटनेसेस जो हैं, 2 अटेस्टिंग विटनेसेस जो हैं वो होने चाहिए। अब मैं इसमें एक और एज अ लॉयर आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए, विटनेस जो होते हैं आप अपनी उम्र के ना करवाएं, उसका नुकसान क्या होगा। देखिए, अगर आप ओल्ड एजेड हैं, आपके जानकार, आपका कोई दोस्त है वो भी 70-80 साल का है और दूसरा दोस्त है वो भी 60-70 साल का है, तो ये देखिए, जो बुजुर्ग आदमी होता है अमूमन वो पहले प्री डिसीज कर जाता है कि पहले उनकी डेथ हो जाती है। अगर आपकी डेथ हो गई और उसके बाद जब तक गवाही की स्टेज आई तो विटनेस की डेथ हो चुकी है, तो फिर वो सारी चीजें प्रूव कौन करेगा। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उनकी हैंडराइटिंग प्रूव कर सकेंगे उनके बच्चे। तो उससे बेटर ये है आप हमेशा यंग विटनेस चुने। यंग विटनेस के जाने की, उनकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है उस कंपैरिजन में अगर कोई आप ओल्ड एज का रखेंगे। अगर कोई 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का या 25 साल की लड़की जो है, आप उसको अगर विटनेस डालेंगे तो सबसे अच्छा ये होगा
कि जब आपकी डेथ होती है और जब मुकदमा जाएगा, उसमें जब गवाहियों की बारी आएगी, तो वो विटनेस अलाइव हो, कोर्ट में आके विटनेस वो दे सके। तो हमेशा कोशिश करके, मेरी लीगल ओपिनियन है ये, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा कानून नहीं कहता कि ओल्ड एज नहीं हो सकता, कोई भी विटनेस हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं मिलता तो आप चलिए ओल्ड एज ही डाल दीजिए, लेकिन एक एडवाइस मैंने आपको एक जनरली दी थी, वो ये है कि आप हमेशा कोशिश करके यंग विटनेस डालें। ये था सेक्शन 63, मैंने आपको सेक्शन 63 दिखा दिया, समझा दिया। अब आपके सामने कई बार एक सवाल आएगा कि विटनेस जो है वो क्या ब्लड रिलेशन में नहीं हो सकता, या जो है रिलेटिव होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, या जिसके नाम पे विल कर रहे हैं कि वो भी हो सकता है। कौन हो सकता है कि एग्जीक्यूटर हो सकता है, विल जिसके जो विल का एग्जीक्यूटर है उसको विटनेस बना सकते हैं, या आप जिसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसको विटनेस बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कौन होता है वो विटनेस? इस पे लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है। इसका आंसर मिलेगा आपको सेक्शन 68 के अंदर। तो मैं आइए आपको सीधा सेक्शन 68 ही दिखाता हूं और वहीं से आपको समझा देता हूं, वहीं से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। Witness not disqualified by interest or by being executor. No person, by reason of his interest in or his being an executor of will, shall be disqualified as a witness to prove the execution of the will or to prove the validity or invalidity thereof. तो आपने देखा कि कोई भी ऐसा आदमी जिसका विल के अंदर कोई इंटरेस्ट हो या फिर विल का एग्जीक्यूटर हो, तो वो भी विटनेस हो सकता है। वो इसी बात के लिए खाली डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा कि वो विल के अंदर उसका कोई इंटरेस्ट है या फिर वो विल का एग्जीक्यूटर है, तो वो आदमी भी विटनेस हो जाता है। लेकिन जो है फिर भी आप कोशिश करके जिसके नाम पे आप प्रॉपर्टी कर रहे हैं या जिसको एग्जीक्यूटर बना रहे हैं, कोशिश करके उसको ना बनाइए, ताकि कल को 1% भी कोई डाउट ना आए। लीगल क्या सिचुएशन है मैंने आपको ये बता दी। अदरवाइज जो है बेटर यही होगा कि आप उस आदमी को ना बनाएं, किसी और को बना दें, तो और ज्यादा स्ट्रांग आपकी विल हो जाएगी। अब इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 74 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट की, जो बताता है कि विल जो है ड्राफ्टेड कैसी होनी चाहिए। तो आप विल जो है ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए या कोई फ्लावरी लैंग्वेज होनी चाहिए या कोई ऐसे लीगल वर्ड्स होने चाहिए जिसके हिसाब से अगर आपने वो नहीं लिखी विल तो वो वैलिड नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। विल जो है आपकी इंटेंशन बतानी चाहिए कि आप किसको कितनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, किसको कितनी प्रॉपर्टी क्यों दे रहे हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी आप विल ड्राफ्ट कर देंगे कि आप विल क्यों बना रहे हैं, तो वो विल मान्य है। बस आपने ये सारी चीजें लीगली ध्यान से देखनी है। ये एक तो आप मेजर हो, आप साउंड माइंड के हो, इंटॉक्सिकेटेड ना हो, कोई प्रेशर में ना बनवा रहा हो, कोई कोर्जन ना कर रहा हो आप पे, किसी का कोई थ्रेट ना हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, और जो है जब आप विल बना रहे हो तो आप साउंड डिस्पोजिंग माइंड के अंदर हो, और 2 अटेस्टिंग विटनेसेस जो मैंने आपको पहले बताया तो वो होने चाहिए। इसके अलावा विल के अंदर कोई ऐसे टेक्निकल या फ्लावरी वर्ड्स या कोई ऐसे लीगल वर्ड्स जो कोई डालने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आम आदमी घर में बैठ के अपनी विल बना सकता है बिना किसी टेंशन के। बस हाँ, लीगल प्रोविजंस उसको क्लियर होने चाहिए। बेटर यही होगा कि आप किसी लॉयर की गाइडेंस में बनवाएं, करें वही जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपसे कोई दिक्कत ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए विल के अंदर। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी लॉयर के थ्रू बनवाएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। कल को वो कोर्ट के अंदर सस्टेन करेगी, क्योंकि लीगली उसके अंदर विल के अंदर कोई कमी नहीं होगी। हाँ, इंटेंशन आपकी होगी, डिस्पोजिंग माइंड आपका होगा, लेकिन साथ में एक लीगल गाइडेंस रहेगी कि विल बाद में सेट असाइड ना हो जाए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। इससे पहले मैं अपना वीडियो एंड करूं, आपको एक बार सेक्शन 74 भी दिखा देता हूं, जो मैंने आपको अभी ओनली बताया है, और उसके बाद हम अपना वीडियो फिर एंड करेंगे। आइए पहले देखते हैं सेक्शन 74। Wordings of wills. It is not necessary that any technical words or terms of art be used in a will, but only that the wording be such that the intentions of the testator can be known therefrom. यही है सेक्शन 74। मैंने आपको सेक्शन 74 भी दिखा दिया। मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर करने की कोशिश करी, जो कि आमन अगर आप एज ए यंग लॉयर हैं तो आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे वो आपसे ये सारे सवाल करेंगे, और या अगर आप खुद एक वीडियो देख के आप विल बनाना चाहते हैं तो आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था, लेकिन मैं अपना वीडियो एंड करूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आप शेयर जरूर करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, नॉलेज जो है हमेशा बांटने से बढ़ती है। जितनी नॉलेज आप बांटेंगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज को शेयर करना हमेशा बेटर होता है, तो आप इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ,
मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का मेरा वीडियो इतना ही, धन्यवाद।